नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो इवनिंग टाइम में है और अभी जो है ना मैं रात का खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही है मसूर की दाल। तो दाल में जो है ना मैंने दाल चढ़ा दी है एक बार धुलकर, फिर जो है ना इसमें नमक और हल्दी में डालकर इसको बॉईल कर लूँगी। और ये जो दाल है ये हमारे घर की है, मतलब मम्मी ने गाँव पे करी थी तो उन्होंने मेरे लिए भी यहाँ पे भेज दी। तो मोस्टली मैंने पहले भी बताया है कि दाल जो होती है लगभग सभी तरह की दाल हमारे घर की ही होती हैं। तो बस और नाइट का टाइम ऐसा होता है जब मैं मोस्टली दाल ही बनाती हूँ। तो जो है ना थोड़ी देर पहले ही हस्बैंड से बात हुई थी तो वो पूछ रहे थे खाने में क्या बन रहा है आज। तो मेरा मन था पत्ता गोभी बनाने का, तो मैं कि पत्ता गोभी बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं पत्ता गोभी तो रहने दो, है ना दाल बना लो कोई सी भी दाल। तो यही रहता है कि नाइट में ना मोस्टली उनको भी दाल चाहिए रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ क्या दाल बनाओ, खाने में तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो फिर जो है ना मैंने दाल ही चढ़ा दी। तो दाल चढ़ा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आज दिन में मैंने खूब सारे कपड़े वॉश किए थे तो जो है ना मैं छत पर सुखाने के लिए नहीं गई थी। ये बेडशीट वगैरह तो मैंने इधर रूम में ही पंखे चलाकर डाल दिया था और ये जो है ना अब अच्छे से सूख चुकी हैं तो इनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और शाम का टाइम हो रहा है तो अपने घर को भी थोड़ा-सा जो है ना सेट कर दूँगी। तो जो है ना कपड़े तो मैंने खूब सारे वॉश करे थे और जो है ना मेरे तीनों रूम जो हैं आज कपड़ों से फुल हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ना शाम का टाइम है अब इनको भी उठा दूँगी और पंखे वगैरह भी बंद कर दूँगी। तो ऊपर का उस दिन भी मैंने ऊपर कपड़े सुखाए थे ना, तो फिर मुझे वो थोड़ी देर में हिलाने पड़े क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना वहाँ पे। और जो क्लिप होती है कपड़ों में लगाने की वो मेरी सारी ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, गुम गई हैं। तो इस वजह से जो है ना कपड़े फिर उड़ के नीचे गिर जाते हैं और फिर वो धूल में होते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने कपड़े नीचे ही सुखा लिए और ये अच्छे से सूख भी चुके थे। मशीन में ड्राई कर लो तो फिर आराम से सूख जाते हैं। हाँ, बाकी जब ज़्यादा सर्दी होने लगेगी तब ज़रूर मुझे ऊपर ही कपड़े सुखाने पड़ेंगे, मतलब नीचे नहीं सूख पाएँगे। तो जब तक दिन में नीचे अच्छे से कपड़े सूख पाएँगे तब तक तो मैं इनको नीचे ही सुखाऊँगी। और जो है ना अभी शाम का टाइम हो रहा था, टाइम तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि कितने बज रहे थे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ शाम का टाइम हो रहा था। और हस्बैंड जो है ना अभी गाँव पे ही हैं तो वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। तो ये रहता है ना कि वो उनके आने से पहले जो अपन ने घर बखेर रखा है उसको थोड़ा-सा समेट दूँ। बाकी इस तरह से वो आएँगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। हालाँकि वो कुछ बोलते नहीं हैं अगर कुछ भी हो रहा है हो तो। तो लेकिन वो ये ना कि अपन को लगता है कि पहले ही आने से पहले उनके जो भी काम फैला हुआ है उसको समेट लूँ। और यहाँ पे मेरा आटा रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था तो इसको जो है ना मैंने टंकी में भरा नहीं था। तो आज जो है ना बैठ के आराम से मैं अपने इस आटे को भी टंकी में फ़िल कर दूँगी। तो जो है ना 2-3 दिन के बाद जाके मेरा मूड दिमाग थोड़ा-सा ठीक सा लग रहा था और फिर मुझे जो है ना काम में मन लग रहा था। इसलिए जो है ना मैं एक के बाद एक काम करती जा रही थी और ये तो कुछ तो मैंने ऐसा किया जो शूट किया है, बाकी बहुत से काम ऐसे थे जो मैंने शूट नहीं किए हैं। तो वही होता है कि जब दिमाग ख़राब होता है ना, काम में मन नहीं लगता तो फिर काम इकट्ठा हो जाता है। तो बस आज जितने भी मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए थे उन सबको मैंने निपटाने की कोशिश करी है। हालाँकि ये शाम का टाइम था, लेकिन देखो काम में मन लगता है ना तो फिर वो कोई सा भी टाइम हो, जब भी टाइम मतलब मन लगता है उसको निपटा लो। और जो आटा भरने के बाद जो है ना वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ दीपक लगाने के लिए, क्योंकि अब दिया बाती का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी शाम वाली पूजा कर लूँगी और ये वाला जो दीपक है वो मैं बाहर लगाती हूँ, मतलब चैनल के बाहर जो गेट दरवाजे पे लगाया जाता है, ये वो वाला दीपक है। तो बस आरती और पूजा मैं भगवान जी की कर दूँगी और बस यही कुछ टाइम होता है शाम का, यही सब काम होते हैं। वैसे शाम को इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। बाकी जो मेरे एक्स्ट्रा के पेंडिंग पड़े हुए थे ना 2-3 दिन के काम, वो निपटा रही थी मैं, तो इस वजह से जो है ना मैं आज शाम को थोड़ा-सा बिज़ी थी। और सही भी रहता है, कितने ही दिन से मैं ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा काम में। तो अब जाके जो है ना मेरी थोड़ी-सी एनर्जी लौटी है कि मैं फिर से अपने जो रूटीन वाले काम होते हैं और घर के भी जो काम छूटे हुए हैं उनको पूरा करूं। और ये एक दीपक जो है मैं हमेशा गेट पे लगाती हूँ, तो आप में से बहुत लोग लगाते भी होंगे। तो बस यहाँ पे इस साइड में दीपक लगाती हूँ, डेली का नियम है ये मेरा।
और मेन गेट पे तो वैसे भी लगाया जाता है, वैसे बाहर की साइड लगाना चाहिए दीपक, लेकिन जो है ना हमारे इधर गाय वगैरह आती है ना तो फिर वो मुँह लगा देती है, मतलब उनका जलने का डर रहता है, वो कई बार खा जाती हैं तो फिर वो रहता है ना कि जल जाएँगी, इस वजह से जो है ना मैं चैनल के अंदर ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दाल बॉईल हो चुकी है, तो पहले ना मैं ना आटा लगा दूँगी ताकि मेरा आटा भी गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जब मैं रोटियाँ बनाऊँ। और अभी मुझे दाल में तड़के की तैयारी भी करनी है, मतलब प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब काटने हैं। लेकिन उससे पहले ही जो है ना मैं आटा लगा दूँगी ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अदरवाइज़ कभी-कभी जल्दबाजी में फिर आटा ठीक से वो नहीं हो पाता सॉफ्ट। तो बस हल्के हाथों से थोड़ा बहुत इसको करके आटे को रख दूँगी एक साइड पे, और जो है ना मेरे प्याज, लहसुन तड़के की मैं दाल में तैयारी करूँगी। तो मसूर की दाल होती है ना, उसमें ये प्याज और टमाटर इस तरह से काट के डालो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी इनका पेस्ट नहीं बनाती, जैसे प्याज लहसुन का पेस्ट बना के डालते हैं ना, वो पेस्ट बना के नहीं डालती मैं, बारीक-बारीक सा चॉप करके डालती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मुझे कट करनी है, वो अभी कट कर लूँगी और फिर इसके बाद जो है ना अपनी दाल को मैं तड़का दे दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने पे इस पे जीरा, राई, हींग डाला है और एक तेज पत्ता। इसके बाद जो है ना मैंने जो प्याज काट करके रखे थे वो डाल दूँगी, और लहसुन ना इस टाइम पे मेरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें लहसुन नहीं डालूँगी। और इसके बाद जैसे ही प्याज पक जाते हैं फिर मैं इसमें टमाटर डाल के हल्के से इनको सॉफ्ट करूँगी। जैसे ही हल्के से सॉफ्ट होंगे तो इसमें जो है ना मैं अपना मसाला डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। और फिर इसके बाद जो है ना इस मसाले में थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी। तो जो है ना मुझे पता नहीं क्यों, मतलब और चीज़ें तो मैं आसानी से बोल पाती हूँ, लेकिन जैसे किसी भी चीज़ की रेसिपी बतानी होती हो ना तो मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकलते, पता नहीं क्या होता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जैसे पूरा प्रॉपर मसाला बताना कि मैंने ये डाला है, फिर ये डाला है। तो इस चीज़ में मुझे ना पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका है, थोड़ा-सा पानी डाल के उसको जो है ना मैंने गलने के लिए, पकने के लिए छोड़ दिया है। हाँ, तो मेरे लिए काफ़ी टिपिकल होता है जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो उसके जो मसाले वग़ैरह बताना होता है ना, तो और आपने देखा भी होगा मैं काफ़ी लड़खड़ाती हूँ और मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है उसको, मतलब बोल दूँगी फिर डिलीट करूँगी फिर बोलूँगी, तो इसलिए जो है ना मैं बहुत कम से कम रेसिपीज़ बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला सीखने के लिए रख दिया है, और इतने टाइम में जो है ना जितने भी बर्तन मेरे धुलने वाले इकट्ठा हो रहे थे उनको मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि जब नाइट में हम लोग खाना खाएँ ना उसके बाद थोड़े बर्तन कम हो और मुझे उतना ज़्यादा टाइम ना लगे उनको साफ़ करने में, और फिर ये रहता है ना खाना खा लेते हैं तो फिर थोड़ा-सा आलस भी आता है। और अभी से मैं इकट्ठा करते जाऊँगी तो खाना खाएँगे उस टाइम तक काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से पक चुका था। इसके बाद जो है ना मैं अब इसमें अपनी बॉईल करी हुई दाल डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डालूँगी, क्योंकि मसूर की दाल जो होती है ना वो पकने के जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद और भी ज़्यादा थिक होती है। तो यहाँ पे मैं बस इसको बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी, और बाकी जितनी भी मेरी किचन फैली हुई है अब उसको समेट दूँगी, और थोड़ी बहुत देर में ना हस्बैंड भी आने ही वाले हैं। तो उनके आने से पहले जितना ज़्यादा काम मैं अपना ख़त्म कर सकती हूँ उतना कर लूँगी, क्योंकि जो है ना वो जैसे आएँगे फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और जो है ना आज रात 8 बजे से एक अच्छी-सी मूवी आने वाली है, मस्त, मतलब टीवी पे वो फर्स्ट टाइम आ रही है तो मेरी इच्छा हो रही थी देखने की आज। तो जो है ना इस वजह से भी मैं काम कंटिन्यू करती जा रही हूँ ताकि मुझे बाद में काम ना रहे। और रोटियाँ भी जो है ना मैंने बना ली थी और हस्बैंड आ चुके थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला था कि रोटियाँ ना एक साथ में बना के रख लो फिर दोनों साथ में खाएँगे। तो बस रोटियाँ भी मैंने बना के रख ली थी, और सारा काम जो है ना मैं कोशिश कर रही थी ख़त्म कर लूँ मूवी आने से पहले, 8 बजे से पहले-पहले का
टास्क रखा हुआ था मैंने कि 8 बजे से पहले मुझे अपने किचन के काम से जो है ना फ्री होना है। तो बस बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो ही चुके थे, उनको हटाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए लग गई हूँ। और इसी बीच ना मेरे मतलब बड़े जीजा हैं, उनका कॉल भी आ गया था, तो उनसे भी बात चल रही थी। बात करते करते जो है ना मैंने अपनी सारी रोटियां बना ली थी। और 7 साढ़े 7 तक मैं मोस्टली काम से फ्री हो गई थी। खाना तो हमने लगभग 8 बजे बाद ही खाया था। फिर जो है ना वो बस वही बर्तन थे जो हमने खाना खाए थे ना, वही मुझे वॉश करने थे बस। तो इस तरह से जो है ना आज मैंने अपना किचन का काम जो है बहुत जल्दी से और फटाफट से एकदम निपटा लिया था। बहुत कम टाइम होता है जब मेरा कुछ भी टीवी मूवी देखने का मन होता है। लेकिन ये वाली मूवी पता नहीं क्यों मुझे देखने का मन था, तो इसलिए जो है ना मैंने अपने काम निपटा लिए थे फटाफट से और काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने मिलके पूरी मूवी देखी है। और देखने में ना काफ़ी लेट हो गया था, मतलब सोने में 11:30 ऐसे बज गए थे। वैसे मोस्टली हम लोग ना जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह से चलता है। और मूवी भी ना काफ़ी अच्छी थी, मतलब देखने में मज़ा आया उसको। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।